हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज बात करेंगे इसीग्रेस सीजेड टैबलेट के बारे में इसको समझेंगे किन किन बीमारियों में दी जाती है, क्या इसका डोज होता है, कैसे साइड इफेक्ट आते हैं लेते समय, क्या सावधानी बरतती है और ये मेडिसिन कैसे काम करती है। इन सब विषयों पे इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो इसीग्रेस टैबलेट क्या है? इसीग्रेस टैबलेट ये ब्रांड नेम है। इसमें दो कंटेंट रहता है या दो दवाइयाँ रहती हैं, दो फार्मूले रहते हैं। एक होता है स्टेलोप्राम और दूसरा है क्लोनाजिपाम। स्टेलोप्राम अलग तरीके से काम करती है, वो SSRI है, मतलब सीरोटोनिन के लेवल को ब्रेन में बढ़ाती है। इससे पेशेंट को अच्छा फील होता है, मूड अच्छा होता है। और दूसरी जो क्लोनाजिपाम है वो बेंजोडाइजापीन ग्रुप की मानसिक दवाई है जो बेसिकली गाबा का लेवल है बढ़ाती है। गाबा का लेवल बढ़ाने से जो एबनॉर्मल न्यूरल एक्टिविटी है या एक्सेसिव न्यूरल एक्टिविटी है वो रिड्यूस होती है। तो इसीग्रेस सीजेड मतलब दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है जो अलग अलग तरीके से ब्रेन की गतिविधियों को कंट्रोल करती हैं और दोनों चूंकि कॉम्बिनेशन में यूज होती हैं तो उनका डोज कम रहता है और ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं। किस पेशेंट में दी जाती है, इसका यूज क्या है? अगर इसकी बात करें तो जो एंग्जाइटी के पेशेंट होते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, टेंशन के पेशेंट्स होते हैं, उनमें मतलब कोई अगर चिंता कर रहा है, घबरा रहा है, डर रहा है या कोई उदासी, निराशा, अवसाद में कोई जीवन जी रहा है, ऐसे व्यक्ति में ये टैबलेट दी जाती है। क्योंकि इसमें जैसा कि मैंने बताया कि स्टेलोप्राम और क्लोनाजिपाम होता है, मतलब कि एंटी डिप्रेशन जैसा भी काम करती है। जिनको निराशा है, अवसाद है, उनके लिए भी काम करती है। और जिनमें एंग्जाइटी है, टेंशन है, तनाव है, घबराहट है, बेचैनी है, मरने का डर लग रहा है, उन लोगों में भी दी जाती है। तो ये इसका यूज है। मतलब अगर सरल भाषा में बोले तो इसीग्रेस सीजेड ऐसे लोगों को दी जाती है जो मानसिक रोगी हैं, टेंशन, घबराहट, चिंता, तनाव, भय के माहौल में है या उनको फीलिंग आ रही, ऐसे व्यक्ति में दी जाती है। अब इसीग्रेस सीजेड एक ब्रांड नेम है। इसी फार्मूले की आप दूसरे भी ब्रांड की दवाइयाँ ले सकते हो। तो उसका मैं सबसे पहले नाम बता देता हूँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसे कि अगर दूसरे ब्रांड नेम की बात करें तो रिसिटा प्लस है या रेनोप्राम है, सिलापाम है, एनजी केयर है। तो ये और भी दवाइयाँ हैं जिनमें सेम फार्मूला होता है। तो आप इसीग्रेस सीजेड की जगह उनको भी चाहे तो ले सकते हैं। हालांकि जो आपके डॉक्टर ने रिकमेंड करा है वही लेना है। अपने मन से कोई भी दवाई जो मानसिक रोगियों के लिए होती है वो अपने मन से ना तो स्टार्ट करनी है, ना तो अपने मन से स्टॉप करनी है, ना तो डोज कम ज़्यादा करना है, क्योंकि ये दवाइयाँ बहुत ही सावधानी से लेनी होती है। तो इसके क्या यूज होते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है और कैसे काम करती है, ये तीन बातें मैंने बता दी है। अब आ जाते हैं इसको कैसे खाया जाए। अगर किसी को इसीग्रेस सीजेड रिकमेंडेड है तो कैसे खाना है? तो ये ओरल दवाई है, आप खाने के साथ ले सकते हैं। इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि ये दिन में एक बार चलती है तो फिक्स टाइम कर ले ताकि जो ब्लड में इसका लेवल है वो मेंटेन रहे। तो दिन में एक बार ही खाना रहता है और एक निश्चित समय पे। अगर किसी दिन ऐसा होता है कि आप भूल जाते हो तो अगर सेम डे याद आ जाता है तो तुरंत खा लें, और अगर एक दिन पूरा स्किप होता है तो अगले दिन डबल डोज लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस दवाई को ना तो अपने मन से आप बंद कर सकते हैं ना तो चालू कर सकते हैं। अगर सडन आप बंद करेंगे, एकदम से बंद कर दिया तो इसके विड्रावल सिम्टम्स आते हैं। मतलब जिस बीमारी के लिए दिया है वो बीमारी के लक्षण आएंगे और ज़्यादा तेज़ी से आएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी आप ये मेडिसिन लेंगे तो उस समय ये काम आएगी। और अगर इस दवाई के डोज की बात करेंगे कैसे रहता है, तो ये चूँकि कॉम्बिनेशन है तो जो स्टेलोप्राम है उसका जो कंटेंट होता है वो 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम या कुछ केसेस में 20 मिलीग्राम होता है। यूजली 10 मिलीग्राम रहता है। और जो इसमें क्लोनाजिपाम होता है वो 0.25 या 0.5 या 1 मिलीग्राम रहता है। तो दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है तो इसी कॉम्बिनेशन में चलती है। यूजली 0.25 क्लोनाजिपाम होती है और 10 मिलीग्राम इसमें होता है स्टेलोप्राम। नॉर्मली यही चलती है। और एक बात और आपको समझ लेनी है कि ये जैसे इसीग्रेस सीजेड मैंने बताया, वैसे ही अगर इसीग्रेस बस टैबलेट कोई ले रहा है तो इसका मतलब है सिर्फ उसमें एक ही दवाई है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेलोप्राम, मतलब सिंगल दवाई है। अब आ जाते हैं इस दवाई के साइड इफेक्ट। अगर किसी को ये दवा चल रही है, इसीग्रेस सीजेड चल रही है, तो उसका क्या साइड इफेक्ट आ सकता है खाने से। आपको ये ध्यान रखना है कि सारे पेशेंट में नहीं आएगा और सारे पेशेंट में एक जैसे नहीं आएगा। काफी सारे साइड इफेक्ट होते हैं पर लगभग 10 से 15% केसेस में आ जाते हैं। कुछ केसेस में सीवियर रहती है, दवाई हटानी पड़ती है और ज्यादातर केसेस में ये जो दवाई है टॉलरेट हो जाती है। तो इसके इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट आते हैं। एक तो ये दवाई लेने से कई सारे पेशेंट को चक्कर आता है, कई सारे लोगों को नींद आती है, ड्राउजी सा फील होता है, कमजोरी सी फील होती है और बहुत सारे पेशेंट का वेट गेन हो जाता है, वजन बढ़ जाता है। तो ये इसके साइड इफेक्ट आते हैं। और कुछ पेशेंट्स में सुसाइडल थॉट
थाट्स आते हैं, मतलब सुसाइड करने की इच्छा होती है। तो अगर किसी पेशेंट में इस तरह से हो रहा है ये दवा लेने के बाद, तो ये दवा तुरंत आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और आगे का कंसल्टेशन लेना है, मतलब दवाई बंद करने की सलाह दी जाती है। और इसी ग्रेस टेबलेट से लो इजैकुलेशन या लो सेक्सुअल डिजायर ये सब भी प्रॉब्लम आती है। मेल और फीमेल दोनों में सेक्सुअल डिसफंक्शन काफी कॉमन और इम्पोर्टेंट इसका साइड इफेक्ट है जो आता है। और बहुत सारे पेशेंट में मेमोरी इम्पेयरमेंट, मतलब याददाश्त की समस्या, अच्छे से चीजों को ना याद कर पाना या भूलने की समस्या, और जो हाथ और पाँव की एक्टिविटी है, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है, वो प्रभावित होती है। इसलिए अगर ये किसी को दवा चल रही है तो ये एडवाइस करा जाता है कि आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जो हाई रिस्क वाला है, ज़्यादा टेंशन वाला है, जैसे कि ड्राइविंग का काम है, आप ड्राइवर हो या कोई मशीनरी ऑपरेट करते हो अलग अलग फील्ड में जो यूज होती है, या आप ऊंचाई पे काम कर रहे हो, कुछ भी ऐसा काम जो हाई एल्टीट्यूड पे हो रहा है, उस तरह के काम नहीं करने हैं। नहीं तो रिस्क रहता है कि आप जजमेंट सही से नहीं कर पाओगे, और साथ में इसमें स्लीपीनेस या ड्राउजीनेस इस तरह की भी समस्या आती है, मतलब कि आप काम करते करते सो जाते हैं, तो ये भी एक रिस्क रहता है। इसलिए अगर ये दवा किसी को चल रही है तो इस तरह की आपको सावधानी रखनी है कि खुद से गाड़ी न चलाएं, और हाई स्किल्ड जो वर्क होता है, मशीनरी वर्क होता है, उससे दूर ही रहना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने वाली। अब जो इसी ग्रेस सीजर टेबलेट से संबंधित कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब दे देता हूँ। तो एक क्वेश्चन तो ये रहता है कि एल्कोहल के साथ लेने से इसी ग्रेस सीजर टेबलेट सेफ है कि नहीं। तो इसका जवाब है नहीं। एल्कोहल और ये दवाई साथ में लोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, जो ड्राउजीनेस की समस्या है, जो स्लीपीनेस की समस्या है, और साथ में ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी होती है, तो साथ में नहीं ले सकते। ऐसे ही प्रेगनेंसी, लैक्टेशन या आप प्लानिंग कर रहे हो बेबी की, उस समय भी उन कंडीशन में ये दवाई नहीं चलती है, क्योंकि ये बेबी को हार्म पहुंचाती है और लैक्टेशन में मिल्क के द्वारा बच्चे में जा सकती है। तो ज्यादातर केसेस में प्रेगनेंसी के समय ये दवा नहीं दी जाती। अगर कभी दी भी गई तो रिस्क और बेनिफिट दोनों को देखा जाता है। ज्यादातर केसेस में ये रिकमेंडेड नहीं। ऐसे ही अगर लीवर की प्रॉब्लम है, क्योंकि लीवर से मेटाबोलाइज होती है, तो लीवर के जो पेशेंट होते हैं, लीवर फेलियर के पेशेंट या लीवर डैमेज के पेशेंट्स हैं, उनमें ये दवाई के डोज को देखा जाता है और साथ में मॉनिटरिंग करने की भी ज़रूरत रहती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि ये दवा का असर कितने दिन में आता है, कितने दिन में खानी है, और क्या हम सडन बंद कर सकते हैं। तो ये जो दवाई है इसका असर आने में कई बार 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने भी लग सकता है। तो डॉक्टर ने जो डोज रिकमेंड करी है आप उसको लेना है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आता है तो उसको नोट करना है, बताना है, और 1-2 महीने का वेट करना है, असर आता है। और ये दवाई को अपने से कभी नहीं बंद करना है, धीरे धीरे बंद की जाती है, लेकिन जब भी आपके डॉक्टर ने जो सलाह दी है, जितने दिन खाने के जिस डोज में, उतने दिन लेना है। तो ये इसी ग्रेस सीजेड टैबलेट के बारे में जानकारी है। थैंक यू सो मच।